नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वक्त मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूं और वो जरूरी बात यह है कि क्या इस देश में कभी वैज्ञानिक चेतना का विकास नहीं हो सकता? क्या इस देश में कभी जातिवाद खत्म नहीं हो सकता? क्या इस देश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय खत्म नहीं हो सकता? मेरा विश्वास कहता है कि खत्म हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं उनको देखने के बाद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक नई तस्वीर सामने आई है और वो तस्वीर मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि जब आप देखेंगे तो आपको भी वो तस्वीर परेशान करेगी। वो तस्वीर ये है कि वैज्ञानिक चेतना की जब बात आती है तो इस देश के अधिकारी, इस देश के मंत्री, इस देश के बड़े लोग, वो लोग जो आइडियाज बनाते हैं, जो इस देश को चलाते हैं और जिनके नजरिए से यह देश देखता है आगे की चीजों को, वो चीजें कैसी नजर आती हैं। एक तस्वीर आई है श्री गंगानगर से, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं, आपने टीना डाबी का नाम सुना होगा। 2016 में जब वो आईएएस अधिकारी बनी थी तो बहुत चर्चा हुई थी इस बात को लेकर कि वो पहली दलित लड़की थी जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया था। यह बात वाकई कमाल की थी और सब लोगों ने इसको बहुत सराहा था, उनकी मेहनत का नतीजा बताया था और ऐसी उम्मीद जाहिर की थी कि अब तस्वीर बदलेगी। टीना डाबी के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस देश के लाखों दलित लड़कियों ने, पिछड़ी लड़कियों ने, आदिवासी लड़कियों ने टीना डाबी की तरह होने के सपने सजाए थे अपने पलकों पर। लेकिन उन टीना डाबी का क्या होता है? क्या वो वाकई उन सपनों को आगे ले जा पाती हैं? क्या वो वाकई वो चेहरा बन पाती हैं जो उम्मीद जगाए बदलाव की? उन्होंने जब शादी की तब भी उनको क्रांतिकारी कहा गया। मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व पिछले 2 साल में उभर कर आया है, या हम कहें कि उधड़ कर आया है, वो चिंता जताने वाला है। एक तस्वीर जो आई है श्री गंगानगर से, वो जिला परिषद के सीईओ का कार्यभार ले रही है और आप वो तस्वीर देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। क्या ये वही टीना डाबी है जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में विश्वास करती थी? वो कहती थी कि आज वो जो कुछ भी है वो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की वजह से है, उनके संघर्षों की वजह से है और उनके सबकों की वजह से है। टीना डाबी जब श्री गंगानगर के जिला परिषद के सीईओ का कार्यभार लेने जाती हैं तो अपने दफ्तर के बाहर इंतजार करती हैं। वहां बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार किया जाता है। वहां एक पोंगा पंथी दिखाने वाला आदमी, या हम कहें कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत उनके स्वागत के नाम पर एक आडंबर, एक ढोंग रचा जाता है और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, जिसे वो वैदिक मंत्रोच्चार कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वैदिक मंत्रोच्चार से जिला परिषद को क्या फायदा होगा या टीना डाबी को क्या फायदा होगा, लेकिन वो भक्त भाव से इंतजार कर रही होती हैं अपने ही दफ्तर में घुसने का। और एक पोंगा पंथी उनको इजाजत देता है आरती की थाल लेकर, प्रसाद देकर, कि आप अब अंदर प्रवेश कर सकती हैं। मुझे नहीं मालूम कि जो आरती की थाल लेकर इंतजार कर रहा था टीना डाबी के अंदर घुसने का, उसकी अपनी योग्यता क्या है, उसकी अपनी काबिलियत क्या है, सिवाय इसके कि वह खास जाति से आता है, सिवाय इसके कि वो कुछ मंत्र जानता है, उसका उच्चारण करना जानता है और इसके आधार पर वो पूरे समाज को ठगता रहता है। ये ठगी एक्सेप्टेंस है टीना डाबी के लिए। टीना डाबी जब इसको एक्सेप्ट करती हैं तो चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि टीना डाबी जैसी लड़कियों से, महिलाओं से, पुरुषों से, बड़े लोगों से, आइडियाज के मेकर से उम्मीद की जाती है कि वह समाज को वैज्ञानिक चेतना पर चलने का कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन टीना डाबी नाकाम हो जाती है। वो हाथ जोड़ती हैं, पूजा का प्रसाद लेती हैं और उसके बाद अपने ही दफ्तर में दाखिल होती है। मतलब एक मंत्रोच्चार के बाद एक आईएएस ऑफिसर जो टॉप करता है पूरी परीक्षा में, उस पर पूरे देश में खुशी मनाई जाती है। पता नहीं उसके बारे में क्या क्या लिखा जाता है, उसके संघर्षों के गुण गाए जाते हैं और फाइनली वो जाकर सरेंडर कहां करती है? उसी ब्राह्मणवाद के आगे, उसी पोंगा पंथी के आगे। यह चीज खतरनाक है समाज के लिए, क्योंकि यह हमारी वैज्ञानिक चेतना के लोभ से उपजी हुई एक्टिविटी है, वो कारनामा है और मैं कहूं तो वो करतूत है।
क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। जरा देखिए राजस्थान पत्रिका क्या लिखता है। वो लिखता है कि 12:15 बजे शुभ मुहूर्त देखकर टीना डाबी ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। मतलब टीना डाबी आईएएस की परीक्षा में टॉप करने वाली एक लड़की, और मैं कहूंगा एक दलित लड़की, रजिस्टर पर शुभ मुहूर्त देखकर सिग्नेचर करती है। क्या आपको वाकई लगता है कि यह समाज बदल सकता है? वो शुभ मुहूर्त कौन तय करता है? उसके वैज्ञानिक कारण क्या है? और क्या टीना डाबी की आस्था है? सच ये है कि एक आईएएस के बतौर मैं दलित को किनारे रहने देता हूं। मैं उनकी योग्यताओं को सिर्फ सामने रखता हूं, मैं उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी छोड़ देता हूं, लेकिन केवल अगर आईएएस के बतौर भी देखें तो टीना डाबी ने, उन्होंने संविधान पढ़ा होगा, उन्होंने जरूर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, उन्होंने इतिहास भी पढ़ा होगा, उनको प्रियम्बल भी पता होगा। क्या उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को ठगा नहीं है? और क्या इसकी उम्मीद टीना डाबी जैसी महिलाओं से की जा सकती है? आपको बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है क्योंकि मैं टीना डाबी के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों को इस वजह से तकलीफ हो सकती है कि मैं ब्राह्मणवाद के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों को इस बात से तकलीफ हो सकती है कि मैं वैदिक मंत्रोच्चार पर टिप्पणी क्यों कर रहा हूं। यह टिप्पणी करनी पड़ रही है, और हर पढ़े लिखे आदमी को, हर समझदार आदमी को, जो कि वैज्ञानिक चेतना में भरोसा करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करता है, जो संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करता है, जो बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्तों में भरोसा करता है, उसको अपनी बात कहने का हक है। और उसी हक से मैं ये कह रहा हूं कि टीना डाबी ने जो कहा है, जो किया है, और जो वो नजर आती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की दबी कुचली पिछली शोषित आदिवासी वंचित लड़कियों के लिए आदर्श नहीं हो सकती हैं। लड़कियों, अगर तुमको टीना डाबी की तरह होना है तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि तुम आईएएस जरूर हो जाना, लेकिन तुम टीना डाबी की तरह मत बनना। टीना डाबी की तरह होना खतरनाक है। टीना डाबी की तरह होना केवल टीना डाबी की जमात के लिए खतरनाक नहीं है, इस देश के लिए खतरनाक है, पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे जहर फैलता है। यही तो जहर के कारण है कि आपको आरती की थाल लेकर कहीं भी, टीना डाबी आप जो भी करना चाहती हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने घर में कर सकती हैं, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, किसी की धार्मिक आस्थाओं पर कोई चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, मैं इसमें विश्वास करता हूं। लेकिन घर में आप मंदिर जा सकती हैं, आप जो करना चाहे कर सकती हैं, लेकिन जिला परिषद के दफ्तर को आप एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हवाले कर देती हैं, उसके आगे आत्मसमर्पण कर देती हैं, अपने ही दफ्तर में घुसने के लिए किसी पोंगा पंथी के इजाजत के इंतजार में खड़ी रहती हैं। यह बात कितनी फूहड़, कितनी नाकाबिले बर्दाश्त और कितनी वाहियात है, सोचने में भी यह कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। वो हिंदुत्व में विश्वास करती हैं, वही हिंदुत्व जिसने इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को छला है, ठगा है, उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है, उसी के आगे टीना डाबी सरेंडर करती है। दरअसल टीना डाबी जैसे लोग उस समझदारी के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं जिस पर चलने की कोशिश बहुत सारे लोग बहुत सारे संघर्षों के साथ करते हैं। यह बाबा साहब अंबेडकर की किताब है, जाति भेद का बीज नाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मेरा विश्वास है कि टीना डाबी ने इसे जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो उनको पढ़ना चाहिए, और जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर वो आईएएस तो हो सकती है, वो नौकरी तो कर सकती हैं, लेकिन वो दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर सकती हैं। इसमें एक जगह जब ये लाहौर में भाषण देना था अंबेडकर साहब को, और उनको रोक दिया गया, और रोकने के बाद जब ये पर्चा छपा तो इसका महात्मा गांधी ने जवाब दिया, और उस जवाब में बाबा साहब क्या लिखते हैं ये जरा सुनिएगा। अपनी जाति से भिन्न जाति के लोगों को या तो ऊंचा मानकर या नीचा मानकर अपना व्यवहार करेगा, उससे कभी यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो अपने साथियों से अपनापन और समानता का व्यवहार करेगा। वास्तविकता तो यह है कि एक हिंदू अपनी जाति के बाहर के लोगों को बाहरी व्यक्ति मानकर बर्ताव करता है, उसे ऐसा व्यक्ति मानता है जिसके विरुद्ध आप विभेद करने के लिए स्वतंत्र हैं, और जिसके विरुद्ध आप बिना शर्म के कोई भी धोखाधड़ी और चालबाजी कर सकते हैं।
तो बाबा साहब को ऐसा क्यों लिखना पड़ा? ये धोखाधड़ी ही तो है, ये चालबाजी ही तो है कि आप ही के दफ्तर में घुसकर एक आदमी जिसका कोई सरकारी ओहदा नहीं है, जिसको कोई इजाजत नहीं है, भारत की धर्मनिरपेक्षता का माहौल उड़ाते हुए आपके आगे आकर खड़ा हो जाता है और आपको रोक देता है। टीना डाबी आपको रोक देता है और आप तब तक हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं जब तक कि वो इजाजत नहीं दे देता। ये कितना शर्मनाक है कि शुभ मुहूर्त देखकर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा होता रहा है। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री एम्स के ओपीडी का उद्घाटन करने जब जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा सुनने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। कोरोना उनको लगता है कि इसकी वजह से भाग जाएगा या ऐसा करने से एम्स की ओपीडी बेहतर चलने लगेगी, उसको उन दुश्वारियों से छुटकारा मिल जाएगा जो आने वाले दिनों में जिनका उसको सामना करना है। ये सब चीजें बहुत फूहड़ हैं, बहुत वाहियात हैं। इनका हमको एक मनुष्य के तौर पर भी विरोध करना चाहिए। दिक्कत होती है तब जब इसरो जैसे संस्थान में उसके प्रमुख उपग्रह छोड़ने से पहले नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के किसी दफ्तर में कोई आईएएस अफसर जब भार ग्रहण करे तो वो नमाज पढ़े? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई गुरबानी पढ़े? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदिवासी जाकर अपनी तरह की वंदना करे? आप नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ जो है वो एक खास तबके, या मैं साफ साफ कहूं तो एक खास जाति के लिए औजार की तरह इस्तेमाल होता आया है। और इस देश के पढ़े लिखे लोग, इस देश को चलाने वाले, इस देश को भरमाने वाले उसके आगे सरेंडर करते रहते हैं। और ये सरेंडर नहीं है, ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी है इस देश के साधारण लोगों को मूर्ख, जाहिल और अविज्ञानी बनाए रखने का। आप चाहते ही नहीं है कि हमारा दिमाग स्वतंत्र हो, आप चाहते ही नहीं है कि हमारी चेतना स्वतंत्र हो, आप चाहते ही नहीं है कि हमारी समझदारी इन जकड़नों से मुक्त हो। आखिर क्यों हमेशा कोई बड़ा आदमी जाकर, कोई संस्थान जाकर वही सरेंडर करता है जिसके बारे में पहले से पता होता है? तो फिर से मैं टीना डाबी की बात करता हूं कि टीना डाबी का होना आज से 4 साल पहले जो था, आज वो उससे बिल्कुल उलट हो गया है। आज टीना डाबी होने का मतलब जकड़नों से घिरी हुई एक ऐसी अधिकारी होकर रह गया है जो उन व्यवस्थाओं के आगे जाकर सरेंडर करती है जिन व्यवस्थाओं से उनके पीछे के लोगों ने और उनके आगे चलने वाले लोगों ने संघर्ष किया है और संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको इसका विरोध करना चाहिए, हमको उनको बताना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए कि आप अगर भूल गई हैं आईएएस की परीक्षा के बाद कि संविधान नाम की एक चीज है, अगर आप भूल गई हैं कि अंबेडकर नाम का कोई मसीहा इस देश में हुआ था, अगर आप भूल गई हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस देश को जाहिलियत के गड्ढे में गिराने की कोशिश की है और यह कोशिश जारी है, तो एक बार फिर से पढ़िए बाबा साहब को और प्लीज 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 इस देश की उन बेटियों को बख्श दीजिए जिन्होंने कभी आपकी तरह होने के सपने देखे थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें ताकत मिलती है। नमस्कार।